आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ साथ साथ आपका अपने चैनल ट्रू ट्रैवल विद काम्या में। जी हाँ, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए। एक ऐसे भक्त के बारे में, एक ऐसे संत के बारे में बताने के लिए आपको, जो कि हमारे इंडिया में क्या देशों विदेशों में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनके मंदिर के दर्शन के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फाउंडर्स, विदेश से भी लोग आते हैं। जी हाँ, अब तक तो आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नीम करौली बाबा जी की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर आई हूँ। उनकी अद्भुत कहानियाँ, उनके चमत्कार, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियोस में। तो उनके बारे में बताना एक वीडियो में तो संभव नहीं है, तो मैं लेकर आने वाली हूँ पार्ट 2, पार्ट 3। तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी वीडियोस के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं एक गिव अवे करने वाली हूँ गिफ्ट। जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हो सकता है उनमें से वो आप भी कोई हो सकते हैं। तो जाइए जल्दी मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते हैं बाबा जी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए, उनके कुछ अद्भुत कहानियों के बारे में जानते हैं। बाबा नीम करौली, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हिंदू संत थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। इतने बड़े भक्त मेरे ख्याल से उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ है। और उनके जीवन काल और मृत्यु के बाद भी जो इनके भक्त रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं लोगों से कि नीम करौली जी बाबा के कितने बड़े बड़े चमत्कार हैं। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया था और वह साधु बन गए थे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जीवन में हनुमान जी की भक्ति का बहुत ही ज्यादा महत्व था। उनका जो मुख्य आश्रम है वह है नैनीताल में कैची धाम में स्थित, जो हनुमान जी को समर्पित है। नीम करौली बाबा से जुड़ी बहुत से ऐसे चमत्कार हैं, इतनी कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि भंडारे में घी कम पड़ने पर एक बार नदी के पानी को ही घी में बदल दिया था उन्होंने, ऐसा बताया जाता है। और उनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा के नामों से भी जाना जाता है। और उनके जो भक्त हैं उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल है, जैसे कि जो कि बाहर के फॉरेन के स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे लोग भी उनके भक्त रहे हैं, जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मंदिर में आके उनको एहसास हुआ कि नीम करौली बाबा क्या हैं, और उनके मार्गदर्शन से आज वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। बाबा जी हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी मानते थे और कहा जाता है कि वो बिल्कुल हनुमान जी का अवतार है। लेकिन जब भी कोई उनको भगवान की तरीके से पूजता था ना, तो वो हमेशा मना कर देते थे, बोलते थे कि हनुमान जी की पूजा करो, मुझे भगवान मत मानो। और उनका जो विशेष जो धाम है, जो है कैची धाम नैनीताल में, वो ही सबसे प्रसिद्ध है। वहां पर हर साल हनुमान जयंती पे भयंकर भीड़ रहती है। इतनी भक्त वहां पहुंच जाते हैं कि वहां पर दर्शन करने के लिए ही बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। पूरे दिन वहां पर दर्शन नहीं आता, जो कि नैनीताल के पास है। बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम के रूप में उसको जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा जी की विवाह हो गया था 11 वर्ष की उम्र में, लेकिन उन्होंने उसके बाद सांसारिक जीवन त्याग दिया था और वे साधु बन गए थे। और बहुत से भक्तों ने इतने चमत्कार देखे हैं, उनके पास इतने अनुभव हैं, इतनी सारी स्टोरी है। वो मैं आपको इसके बाद जो मैं पार्ट लाने वाली हूँ उसमें एक एक करके उनकी स्टोरी बताऊंगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि बाबा जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और इतने सरल और गहन शिक्षाओं के लिए वे जाने जाते थे और हमेशा वो हनुमान जी की भक्ति पर जोर देते थे। और बाबा जी की जो मृत्यु हुई थी, जो उन्होंने देह त्यागा था, वह 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में हुई थी। तब वह वृंदावन में थे जब उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि वे नीम के पत्तों का सेवन करने की उनको आदत थी, इसलिए उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा।
और एक उनकी जो एक चमत्कार है वह है कि वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, इसलिए उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। तो अगली वीडियो में मैं आपको वो वाली स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि कैसे उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा। और कैची धाम में हर साल 15 जून को एक स्थापना दिवस मनाया जाता है, जहाँ पे उस दिन बहुत सारे भक्तजन इकट्ठे होते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। और भक्त जो है वे कैची धाम में बाबा जी को कंबल और मालपुए का भोग लगाते हैं। जी हाँ, वहाँ पर जो भी भक्त जाता है वह कंबल लेकर जरूर जाते हैं और वहाँ पे मालपुए का भोग लगता है। इतने महान संत होने के बाद भी बाबा जी भक्त को अपने पैर छूने नहीं देते थे। वो बोलते थे मेरी पूजा नहीं, हनुमान जी की आप पूजा अर्चना कीजिए। विवाह के पश्चात जब उन्होंने गृह त्याग दिया था तो वह गुजरात के एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे थे। बाबा जी ने कई स्थानों पर भ्रमण किया है और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए ही वह कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ बाबा जी ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी और बाबा जी 1961 में अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ पहली बार आए थे और उन्होंने आश्रम बनाने का विचार किया था। नीम करोली बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी अपनी विश लेकर, मुराद लेकर जाता है तो वह कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं आता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ पर बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है। कि मैंने आपको बताया था 15 जून के बारे में। 15 जून को देवभूमि कैची धाम में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग बाबा नीम करोली के जो भक्त हैं वह आते हैं और उनको जो हनुमान जी का अवतार माना जाता है। हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसे स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया भक्तों ने। यहाँ पर 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें से हनुमान जी का भी एक बड़ा मंदिर है क्योंकि वह हनुमान जी के परम भक्त है और उनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। और लोग यहाँ पर उनके जो कैची धाम में मंदिर है वहाँ पर हमेशा कंबल लेकर आते हैं, कंबल भेंट करते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे और उनको हमेशा ज्यादातर कंबल में ही देखा गया है। और बताया जाता है कि बाबा जी के 2 पुत्र और एक पुत्री भी है। वो बीच में एक बार फिर से गृहस्थ जीवन में तो फ्रेंड्स, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी और आपको जो भी नीम करोली बाबा के बारे में पता है वो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हर हफ्ते में आपके लिए भगवान के किसी भी मंदिर के बारे में या किसी भी बड़े संत के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और अच्छे कमेंट कीजिए। बाय बाय।